हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा एचटीएमएल से रिलेटेड फोर्थ ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग एचटीएमएल टैग्स फॉर्मेटिंग टैग्स देखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एचटीएमएल में बहुत सारे टैग्स होते हैं। उस टैग्स को हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। तो इस ट्यूटोरियल्स में मैं कुछ ही टैग्स बताऊँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में आगे का टैग बताऊँगा। तो ये देख तो आइए देखते हैं कि इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या-क्या टैग देखने वाले हैं। तो ये आपका कुछ एचटीएमएल का फॉर्मेटिंग टैग्स है, टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग टैग्स है जो हम टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। पहला आपका हेडिंग है, पैराग्राफ है, बोल्ड है, इटालियन है, अंडरलाइन है और स्ट्राइक थ्रू है। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि एचटीएमएल में बहुत सारे टैग्स हैं, वो हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। लेकिन इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग ये 6 टैग देखने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मान लो कि ये मेरा ये ऑलरेडी मैंने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के लिए बना कर रखा था आप लोग को। अब देखो ये आपका सिंपल सा है। तो हम लोग का पहला टैग है आपका हेडिंग हेडिंग का। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एचटीएमएल में 6 तरह के हेडिंग होते हैं। पहला होता है H1, दूसरा H2, H3, H4, H5 और H6। तो एचटीएमएल में 6 टाइप्स के हेडिंग होते हैं। तो पहला होता है आपका H1। H1 होता है। अब इसको आपने ओपन किया तो क्लोज भी कर दीजिए H1। अब इसके अंदर में मैं कुछ लिख देता हूँ, वेलकम लिखा। अब इसको मैं 6 टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैं सब बताने जा रहा हूँ आपको। तो पहला आपका टैग है हेडिंग का H1 है। अब दूसरा आपका है H2, तो इसको भी यहाँ H2 कर दो। तीसरा आपका है H3, फोर्थ है आपका H4। अब ये सब में मैं आपको डिफरेंट बताऊंगा, H5 और लास्ट आपका H6। तो आपको ध्यान क्या रखनी है कि जब आप HTML यूज करोगे तो HTML में 6 तरह के हेडिंग टैग्स होते हैं, जिसको हम H1 से स्टार्ट करते हैं H6 तक। अब ये सब में डिफरेंट क्या है ये पहले मैं बता देता हूँ। H1 में क्या होता है कि ये आपका सबसे बड़ा दिखेगा, ये जो टेक्स्ट है ये सबसे बड़ा दिखेगा। उसके बाद इससे थोड़ा छोटा ये दिखेगा और इससे थोड़ा छोटा ये दिखेगा, और ऐसे ही आपका साइज डिक्रीज होते जाएगा। क्लियर है? तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का साइज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इस टैग को यूज कर सकते हो। तो इसको मैं सेव करके रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखो मेरा जो H1 है आपका वेलकम बहुत बड़ा दिख रहा है, उससे थोड़ा छोटा H2 दिख रहा है। वैसे ही आपका साइज डिक्रीज हो रहा है। आई होप कि आप लोग को हेडिंग समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट मेरा है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का जो टैग होता है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको आप क्लोज भी कर दो। क्लियर है? अब इसके अंदर में मान लो कि मैं लिख रहा हूँ हेलो फ्रेंड्स। क्लियर है? अब देखो जो मैंने हेलो फ्रेंड्स लिखा ये आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। ये आपका पैराग्राफ है। क्लियर है? अब मेरा नेक्स्ट है बोल्ड का। अब बोल्ड का मतलब क्या होता है कि अभी देखो ये जो हेलो फ्रेंड्स जो मेरा पैराग्राफ है बोल्ड नहीं है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक टैग होती है बी। बी टैग को बोलते हैं बोल्ड। अब बी यहाँ लिखा और इसको भी मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, बी को। देखो ये मेरा बोल्ड हो चुका है। देखो ये मेरा जो पैराग्राफ है आपका बोल्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट है मेरा अंडरलाइन। अब अंडरलाइन का मतलब क्या हुआ कि इसको मैं अंडरलाइन, ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अंडरलाइन के लिए टैग होता है यू। यू टैग से हम अंडरलाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं यू लिखूंगा और इस यू को यहाँ पर मैं क्लोज कर दूंगा। क्लियर है? अब देखो ये मेरा जो पैराग्राफ है अंडरलाइन हो चुका है। क्लियर है? अब नेक्स्ट टैग है आपका इटालियन।
अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा H1 है, इस H1 को इटालियन करना चाहता हूँ। तो इटालियन के लिए आपका टैग है आई, आई फॉर इटालियन। अब यहाँ पर आई को मैं क्लोज भी कर देता हूँ यहाँ पर इटालियन को। अब देखो मेरा ये जो H1 है, ये मेरा एरर आ रही है यहाँ पर ये इटालियन नहीं हो रही है। हाँ, ये मेरा इटालियन हो चुका है। देखो ये मेरा वेलकम जो आपका H1 है इटालियन हो चुका है। क्लियर है? अब मेरा नेक्स्ट टैग है अंडरलाइन हो चुका है। देख लेते हैं नेक्स्ट टैग क्या है। पैराग्राफ हो गया, बोल्ड हो गया, अंडरलाइन हो जाएगा। अब स्ट्राइक थ्रू है। अब स्ट्राइक थ्रू देखते हैं क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक थ्रू क्या है कि मान लो कि कभी-कभी क्या होता है कि मैं कोई चीज़ अगर आपको गलती से लिखा हुआ है, अब उसको आप इरेज़ करना चाहते हो, तो कोडिंग में आप कैसे इरेज़ कर सकते हो? मतलब कि वो यूज़लेस होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि वो यूज़लेस है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू को हम रिप्रेज़ेंट करते हैं एस से। अब मान लो कि ये जो मेरा H1 है इसको मैं स्ट्राइक थ्रू करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ता है एस, एस फॉर स्ट्राइक थ्रू। अब यहाँ भी मैं इसको एस को क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो जैसे ही मैंने स्ट्राइक थ्रू लिखा देखो इस टाइप का आ रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूज़ नहीं होने वाला है। तो अगर आपको बीच से ऐसा लाइन खींचनी है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, इसका टैग है आपका एस। आई होप कि आपको ये जितने भी टैग्स अभी मैंने बताया वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये था आपका जो टैग्स है वो हमने टेक्स्ट पे अप्लाई किया। और भी बहुत सारे एचटीएमएल के फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में देखने वाले हैं। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट ही होते हैं। ये सब आपका बेसिक है। एज़ ए फ्रेशर ये आपको मन लग रहा है, लेकिन एज़ ए एक्सपीरियंस ये थोड़ा आपको ईज़ी लग रहा होगा क्योंकि आपको ऑलरेडी आती है, बट एज़ ए फ्रेशर आपको यहीं से स्टार्ट करनी है। आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एचटीएमएल टैग्स के और भी बहुत सारे टैग्स देखने वाले हैं एचटीएमएल के। थैंक यू।